हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की और उस पर बेस्ड हम एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे प्रॉपर्टी, अगर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी जी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एफ ऑफ एक्स होगा, तो इस केस में एफ ऑफ अपर लिमिट यानी कि एफ ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए हो जाता है। यहाँ ध्यान रखना कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी जी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपर लिमिट यानी कि एक्स के प्लेस पर भी एफ ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी और फिर माइनस एफ ऑफ ए यानी कि लोअर लिमिट इंटू जी ऑफ लोअर लिमिट। इस तरीके से अब क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे एग्जाम्पल इंटीग्रल 1 to 3 2x plus 3 d greatest integer function of x question mark where this denotes greatest integer function of x GIF in short। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, अगर हमारे पास इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी जी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एफ ऑफ एक्स होता, तब हम ये वाली प्रॉपर्टी यानी कि एफ ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हम। लेकिन यहाँ नहीं है, और अगर नहीं है तो हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ करेंगे क्या, हम कंसीडर करेंगे लेट i इज इक्वल टू 1 to 3 2x plus 3 d greatest integer function of x plus integral 1 to 3 greatest integer function of x d 2x plus 3। ये अब ये f ऑफ x का काम कर रहा है और ये g ऑफ x का, तो यहाँ g ऑफ x होगा और ये f ऑफ x होगा। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, यानी कि हम यहाँ डिफरेंशिएबल है, तो कुल मिलाकर के यहाँ हमने इसलिए इसको इस तरीके से बनाया कि अगर हमारे पास इंटीग्रल जैसे यहाँ पर कह देता कि x इंटू ई की पावर x, या हम यही कहें कि फाइंड द या सॉल्व द इंटीग्रेशन x डी ऑफ ई की पावर x, तो कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं ना। तो डी डी एक्स ऑफ ई एफ ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, या हम कहें डी ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स इंटू डी एक्स। ये तो बस इन द प्लेस ऑफ डी ई एक्स हम ये रख देते एक्स ई एक्स और डी एक्स हो जाता, और फर्स्ट सेकेंड लगा करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते, सॉल्व कर लेते। ऐसे और भी इंटीग्रेशन हैं हमारे पास, इंटीग्रेशन जैसे साइन एक्स का डी कॉस एक्स, ये तो हम यहाँ पर x का फंक्शन है, हम साइन x का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो कुछ नहीं करना होता, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस x बराबर होता है माइनस का साइन x, ये और फिर यहाँ पर डी कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x डी एक्स, तो जहाँ डी कॉस x है वहाँ पर माइनस साइन x रख देते, तो यहाँ पर जब रखते हैं हम तो ये होता इंटीग्रल माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो हम जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x है ना, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कॉस 2x माइनस 1/2 रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू आसानी से पता कर पाएंगे हम। लेकिन कब, जब यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तब, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए हम करेंगे क्या, इस फॉर्म में बनाएंगे इंटीग्रल 1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और यहाँ 2x plus 3 कर दिया, यानी कि हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना ही पड़ेगा। अब हम क्या करें, i की वैल्यू पता कर लें और इसकी वैल्यू पता कर लें, i की वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे और तुरंत हम इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया।
ये i है, इसको i1 कह दिया, इसको हमने i2 कह दिया। ठीक, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ i। दस वी गेट i इज इक्वल टू एफ ऑफ b। b मीन्स यहाँ पर 3 है, एफ ऑफ x का मतलब ये है, तो 3 दूनी 6 और प्लस 3, तो हो जाएगा 6 + 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3, ये 3 हो गया, माइनस अब 1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 मीन्स 2 इंटू 1 + 3, 2 इंटू 1 यानी कि 2 + 3 और इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। ठीक हो गया, सिंप्लीफाई हो गया ये। तो ये इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 6 + 3 9 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3, तो 3 का 3 ही होता है, तो 6 + 3 9 और 9 इंटू 3 27 माइनस 2 + 3 5, तो इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 22 आ गया ये। नाउ i2 निकाल लीजिए, ये नहीं निकाल पाएंगे, ये तभी निकल पाएगा जब i2 पता चल गया, i पता चल गया, i2 पता चल जाए, रख देंगे तो ये पता चल जाएगा आसानी से। तो नाउ इंटीग्रल 1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x d 2x + 3। ठीक, तो यहाँ पर d dx ऑफ ये d dx ऑफ 2x + 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ये देखो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2, तो इम्प्लाइज दैट d 2x + 3 इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स, यहाँ पर रख दें। इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल i2 है ना, i2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 3 d 2x + 3 इज इक्वल टू 2 dx, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx इज इक्वल टू बस 2 बाहर 1 to 2 इंटीग्रल 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ये 2, तो 1 to 2 1 से बड़ा 2 से कम, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये हो जाएगा 1 to 2 1 dx प्लस 2 से बड़ा 3 से कम, 2 से बड़ा 3 से कम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का मान क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा 2 dx। भाई यही तो 1 लेस आर इक्वल टू x इज लेस देन 2, दिस implies that in this case greatest integer x is 1 and 2 less or equal to x less than 3, then greatest integer x is 2। ये अब सिंप्लीफाई कर लें हम इसको, तो इज इक्वल टू 2 1 dx यानी कि x 2 - 1, तो 2 - 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 to 3, तो 3 - 1 3 - 2, 2 टाइम्स ऑफ 2 - 1 1 प्लस 3 - 2 1 और 2 इंटू 1 इज 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 1 + 2 3 3 इंटू 2 इज 6, तो i2 इज इक्वल टू 6। तो पुटिंग now putting the value of I and i2 in 1 we get I की वैल्यू क्या है 22 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 3 2x + 3 d ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और प्लस 6 implies that integral 1 to 3 2x + 3 d greatest integer x is equal to 22
माइनस का 6, इन दिस केस 16, ये आंसर। और एग्जांपल देख लें हम, ठीक। जैसे अगर इस एग्जाम में इस तरीके से सवाल आ जाता है आपका, इंटीग्रल क्वेश्चन पूछा गया है, इंटीग्रल -1 to 4 x स्क्वायर प्लस 2 डी सिग्नम x प्लस 2। यस जी एन का मतलब है सिग्नम फंक्शन। इसके बारे में थोड़ी सी आइडिया आपको दे दें। देखिए, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है, सिग्नम फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू mod x upon x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। जो सिग्नम फंक्शन होता है ये x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस होता है, और चूंकि ये डिसकंटिन्यूअस है इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक। यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है x बराबर 0 पे, ठीक। तो इसको डेल्टा डायरेक्ट फंक्शन के भी नाम से हम जानते हैं। हमें इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना है, फाइंड करना है यस जी एन यानी कि सिग्नम फंक्शन ऑफ x प्लस 2। तो यहां पर देखें हम, या फिर यही होगा 1 होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो, 0 होगा जब x बराबर 0 हो, और -1 होगा जब x लेस देन 0। यहां देखें हम, तो सिग्नम x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी भैया? तो ये होगा 1 कब? जब x ग्रेटर देन माइनस का 2 हो। हाँ, क्यों? x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 यानी कि x इज ग्रेटर देन माइनस का 2, ठीक। यानी कि x प्लस 2 अगर ग्रेटर देन 0 हो तो 1 होगा, या हम कहें x अगर ग्रेटर देन माइनस का 2 हो तब 1 होगा। 0 होगा जब x बराबर माइनस का 2 हो, और -1 होगा जब x लेस देन -2 हो। यहाँ अब यहाँ पर हमें वही प्रॉपर्टी इंटीग्रल a टू b f ऑफ x डी जी ऑफ x प्लस इंटीग्रल a टू b g ऑफ x डी f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ b इंटू जी ऑफ b माइनस f ऑफ a इंटू जी ऑफ a वाला फार्मूला, या हम कहें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, ये, लेकिन g ऑफ x डी f ऑफ x नहीं है, तो ऐड करना पड़ेगा और हमें टोटल को i मानना पड़ेगा, और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी पहले i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब उसके बाद जो दूसरा वाला यहाँ फंक्शन हम इसमें ऐड करेंगे उसका इंटीग्रेशन आसानी से पता कर लेंगे क्योंकि डिफरेंशिएबल आ जाएगा। ये देखो दूसरा वाला डिफरेंस f ऑफ x डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर यानी कि पूरे r पे डिफरेंशिएबल है आसानी से, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक। तो यहाँ हम लेट अस कंसीडर I is equal to integral -1 to 4 x square plus 2 d signum x plus 2 plus integral -1 to 4 signum x plus 2 d x square plus 2। ये है f ऑफ x, ये है g ऑफ x भैया, ये है g ऑफ x, ये है f ऑफ x, ये, ठीक। तो f ऑफ b इंटू जी ऑफ b माइनस g ऑफ f ऑफ a इंटू जी ऑफ a कर दें, तो i इज इक्वल टू ये i1 ये i2, इसको फर्स्ट, तो ये हो जाएगा क्या, f ऑफ a सॉरी f ऑफ b के प्लेस पर 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2, 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर सिग्नम, चलो एक बार लिख देते हैं, सिग्नम
4 + 2 6 माइनस -1 का स्क्वायर 1 + 2 इंटू सिग्नम -1 + 2 इज 1. I इज इक्वल टू 16 + 2 18 और सिग्नम 6 की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन माइनस का 2 है ना, इसलिए सिग्नम 6 की वैल्यू 1 होगी. 1 माइनस 1 + 2 3 इंटू सिग्नम 1 -2 से ग्रेटर है, इसलिए सिग्नम 1 की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वैसे भी 0 से बड़ा ही आ रहा है. ठीक, तो इसलिए हमेशा इसकी वैल्यू 1 ही होनी है. 1 implies that I is equal to 18 + 1 18 into 1 18 minus का 3 implies that I is equal to 15. जी ठीक. अब हमें पता करना होगा I2 की वैल्यू. I2 माइनस इंटीग्रल -1 to 4 सिग्नम x + 2 dx² + 2. इसका हम नहीं पता कर पाएंगे भैया, इसीलिए हमको ये पूरा काम करना पड़ा, बनाना पड़ा हमें इस फंक्शन को. प्रॉपर्टी यूज किया, ये फाइंड आउट, ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएबल मिल गया, और फिर इसको ये पता चलते ही ये पता चल जाएगा हमारा. ठीक. नाउ I2 is equal to integral -1 to 4 signum x + 2 d x² + 2. लेट क्या, डिफरेंशिएट करो, डी dx ऑफ x² + 2 इज इक्वल टू 2x, या हम कहें dx² + 2 इज इक्वल टू 2x dx. dx² + 2 के प्लेस पर 2x dx रख दें. ठीक, तो I2 इज इक्वल टू -1 to 4 सिग्नम x + 2 इंटू 2x dx. ये अब यहाँ ध्यान रखना है हमें कि -1 to 4 सिग्नम x + 2 की जो वैल्यू होगी, मैंने अभी बताया कि x + 2 ग्रेटर देन 0, या हम कहें x ग्रेटर देन -2. तो x ग्रेटर देन -2 -1 है, और 4 तो ऑलरेडी है ये है. ठीक, यहाँ पर रख देंगे तो भाई -1 अगर रखेंगे तो -1 + 2 इज 1, यानी कि 1, और 4 + 2 6, तो सिग्नम 6 की वैल्यू भी 1. तो यहाँ होगा क्या, इज इक्वल टू -1 to 4, ये 1 ही आना है, x 2x dx. I2 इज इक्वल टू, या I2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x² / 2. ठीक, -1 to 4, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 16, और x² माइनस ऑफ -1² यानी कि 1, तो ये हो गया, तो 16 - 1 15. ये ना बस पुटिंग द वैल्यू ऑफ I and I2 in one बिगेट. I बराबर क्या है, 15 इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 4 x² + 2 d सिग्नम x + 2 और प्लस का 15, या हम कहें इंटीग्रल -1 to 4 x² + 2 d सिग्नम x + 2 इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करना होमवर्क मैं दे रहा हूं. होमवर्क, इंटीग्रल -2 to 2 2x - 1 d सिग्नम x - 2. ये ठीक, ये सवाल करना है.
अब हम यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी की चर्चा करें अगर, जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो उसके बाद लास्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लेबनिज थ्योरम, न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम की, और फिर उसके बाद सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की बात करेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन में पूछा जाता है। यहाँ हम अगर बात करें, जैसे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही है कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ x की पावर 5 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन बने। अगर क्वेश्चन ये भी बने इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 2003 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे पता करेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंसेप्ट दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से है हमारे पास, तो हम करते क्या हैं, जैसे हमें इसी को ही सॉल्व करना है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर अगर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है आई इज इक्वल टू, तो हम आई इज इक्वल टू हमें करना क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू 1 अपॉन टी कंसीडर कर लें, ठीक, या z ही कंसीडर कर लें, x इज इक्वल टू 1 अपॉन z, तो इम्प्लाइज दैट dx बराबर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक। लिमिट भी चेंज करेगी, लिमिट x और ये z, अगर x बराबर 0 रहा, x इज इक्वल टू 0 है, तो z इन्फिनिटी होगा, और अगर x इन्फिनिटी है तो z 0 होगा। तो देयरफॉर इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल ये 0 पर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर 0, एफ ऑफ x यानी कि एफ ऑफ x के प्लेस पर 1 अपॉन जेड, ठीक, और माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड, ये तो यहाँ इसको 1 कर दें, इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस चिन्ह बाहर आएगा, और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी कि अगर इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ x डी एक्स है, तो माइनस से मल्टीप्लाई अगर हो जाए तो b टू a एफ ऑफ x डी एक्स हो जाता है, लिमिट चेंज हो जाती है, सबको पता है, ठीक। तो यहाँ पर भी माइनस जब आ गया, यहाँ माइनस आएगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड लिख सकते हैं। इसको और इसको अब ऐड कर दें हम, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 plus 2 implies that इंटीग्रल ये i प्लस आई टू आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन x अपॉन x को, भाई यहाँ पर हम ये देखो, इसको ये कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर डी एक्स कर सकते हैं, ठीक।
लिमिट पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, जेड को एक्स से हम रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये तो अगर हमें इस तरीके से फंक्शन दिया है, ठीक है ना, 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स एक्स पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, तब हम करेंगे क्या, यही वाला फार्मूला, या हम कहें कुछ इस तरीके से हम फंक्शन को लिख लेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये याद रख सकते हैं, या हम कहें यही वाला अप्रोच यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैंने बता दिया, मैं डायरेक्ट यही वाला यहाँ पर अप्रोच अप्लाई कर दूंगा। ठीक, जैसे अब यहाँ देखें कि ये हमारा i है, ये i हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स एक्स पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है, अगर एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होगा भाई, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स पावर 5 ये होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होगा भाई। अगर एफ ऑफ एक्स है ये, तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर रख दें, तो ये होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल, यही प्रॉपर्टी यूज कर दें, ठीक, एक फार्मूला हम कहें, अगर फार्मूला ही यूज कर दें, तो ये 2i बराबर होगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटम tan इनवर्स एक्स पावर 5, यहां से भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, जल्दी से काम हो जाए इसलिए ये काम करना पड़ रहा है। ठीक, तो tan इनवर्स एक्स पावर 5 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमें एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स का मतलब ये tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स पावर 5 अपान 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 2 और होल अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर ये है और होल अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये कर दिया और इसको पूरा बंद कर दिया और यहाँ dx कर दिया। ठीक, ये इतना काम। अब देखें, implies that 2i is equal to integral 0 to infinitum tan inverse x power 5 upon 1 plus x square plus tan inverse 1 upon x power 5 upon x स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान रखना एक बात और, ये का अपान में है, तो यहाँ अपान 1 करके ये इसे हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर, कर ले ब्रैकेट बंद, और dx, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाला एक्स ये पलट जाएगा ना भाई, ये है 1 अपान एक्स स्क्वायर, 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको यहाँ भेज दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहले। अब देखें यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटम tan इनवर्स एक्स पावर 5 प्लस यहाँ tan इनवर्स 1 अपान एक्स पावर 5 होल अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx, ये देख लें ये। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स एक्स पावर 5 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स पावर 5 है, तो एक बात ध्यान रखना, ध्यान ये रखना है कि अगर tan इनवर्स x है, ठीक, या हम कहें tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स जो होता है वो cot इनवर्स x के बराबर होता है, और हम जानते हैं tan इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये। तो यहाँ देखें tan इनवर्स x पावर 5, यहाँ tan इनवर्स 1 अपॉन x पावर 5, तो इन दिस केस tan इनवर्स 1 अपॉन x पावर 5 इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x पावर 5, तो tan इनवर्स x पावर 5 प्लस cot इनवर्स x पावर 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो इन दिस केस
π/2 को बाहर करेंगे, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और इन दिस केस हम लिमिट रखेंगे और उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हम इंटीग्रेशन i का मान पता कर लेंगे, हम इतना काम करना होता है। तो इम्प्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटम tan इनवर्स x पावर 5, tan इनवर्स 1 अपॉन x पावर 5 यानी कि cot इनवर्स x पावर 5, tan इनवर्स x पावर 5 प्लस cot इनवर्स x पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये और tan इनवर्स x पावर 5 प्लस cot इनवर्स x पावर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू π/2, तो इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटम π/2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये देखें, और ये 2i इज इक्वल टू आ गया π/2 कॉन्स्टेंट बाहर, tan इनवर्स x और ये 0 टू इन्फिनिटम, तो ये π/2 2i है, 2i इज इक्वल टू π/2, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स लिख दें एक बार, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 2i या हम कहें i बराबर π/4, और यहाँ tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 और tan इनवर्स 0 इज 0, तो यहाँ पर i की जो वैल्यू आई वो π/8i। तो ये ध्यान रखना कि 2i यहाँ पर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी dx, जो उसकी वैल्यू होगी वो π/8 के बराबर होगी। जैसे ये सवाल यही कह देता यहाँ पर, अगर ये पावर बढ़ा भी देता तो कुछ फर्क ना पड़ता, ये तो i बराबर अगर कह दें अगर i इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, यही tan इनवर्स x पावर 11 कह दें अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी मैंने सवाल दिया था, एक और एग्जांपल लिखा था, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2003 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला आप लोग खुद से कीजिएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स dx अपॉन 1 प्लस एक्स 2003 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होमवर्क है, कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज हम, तो इसी के साथ मैं वीडियो क्लास को एंड करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।